व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ए कपल ऑफ ककूज एनिमे सीरीज के एपिसोड 5 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरिका सुबह उठ के हॉल में जाती है और देखती है कि नागी सो रहा होता है। तभी एरिका नागी से पूछती है कि क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना, तुम अभी सो क्यों रहे हो। नागी बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। एरिका बोलती है कि मेरे साथ मजाक मत करो, तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। नागी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें छुट्टी लेना पसंद है और कभी कभी अपने स्कूल भी नहीं जाती हो, तो क्यों ना आज हम दोनों ही छुट्टी ले लें और घर पे आराम करें। एरिका बोलती है कि अपनी ये बकवास बंद करो और चुपचाप स्कूल जाओ। फिर नागी तैयार होकर स्कूल जाने लगता है। नागी बोलता है कि इससे पहले मुझे कभी भी इतना डिप्रेस फील नहीं हुआ स्कूल जाने के लिए। उसके बाद हमें नागी ट्रेन में दिखाया जाता है। नागी सोच रहा होता है कि जब से मुझे हीरो ने बताया कि उसकी शादी तय हो गई है, मुझे स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा और बहुत अजीब लग रहा है। और पता नहीं हीरो मेरे सामने आ गई तो मैं उससे बात कैसे करूँगा। नागी सोचने लगता है कि शायद हीरो ने मुझे ये बात इसलिए बताई होगी ताकि वो चाहती है कि मैं उसके फियांसे से उसकी शादी ना होने दूँ। लेकिन अगर उसका ये सब बताने का मतलब ये हुआ कि वो चाहती है कि मैं उसको अकेला छोड़ दूँ, तो तब मैं हीरो से कभी भी बात नहीं कर पाऊँगा। शायद मुझे सच में आज स्कूल नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद हम देखते हैं कि नागी स्कूल पहुंच जाता है और पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में चला जाता है। तो वहाँ पे हीरो भी होती है। हीरो नागी से कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर रिसर्च कर रही थी और मुझे पता चला कि तुम पढ़ाई करने के लिए स्कूल शुरू होने से 1 घंटे पहले आते हो। नागी हीरो को बोलता है कि लेकिन आखिर तुम मुझ पर रिसर्च क्यों करना चाहती हो। हीरो बोलती है कि क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम फर्स्ट आने के लिए किस तरह से पढ़ाई करते हो और तुम्हारे पढ़ाई करने का तरीका कैसा है। नागी अपने मन में ही ख्याली पुलाव पकाने लगता है। वो सोचता है हीरो मेरे ऊपर इतना रिसर्च क्यों कर रही है, और अगर वो इतना रिसर्च कर रही है यानी कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, और इंटरेस्टेड होने का मतलब होता है लव। उसके बाद दोनों साथ में बैठकर पढ़ने लगते हैं और नागी अपने मन में ही तरह तरह की बातें सोचने लगता है। उसके बाद नागी कन्वर्सेशन चालू रखने के लिए उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने लगता है, जैसे उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसकी हॉबी क्या है, वगैरह वगैरह। और तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो इंटरव्यू जैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसलिए नागी को थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी वो बाथरूम जाने के लिए उठता है और चेयर से टकरा के नीचे गिर जाता है और उसका सारा सामान नीचे बिखर जाता है। तभी हीरो उसकी हेल्प करने आती है और उसे श्राइन स्टैम्प की बुक मिलती है, जिसपे हीरो कहती है कि ये तो श्राइन स्टैम्प की बुक है। नागी को लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा ऑकवर्ड है, इसलिए वो बुक को पीछे छुपा लेता है। तभी हीरो कहती है कि उसके पास भी एक ऐसी ही बुक है और वो श्राइन स्टैम्प कलेक्ट करती है। उसके बाद उन दोनों में थोड़ी बातें होती हैं और कन्वर्सेशन के एंड होते ही इन लोगों में स्टैम्प कलेक्ट करने का एक कंपटीशन भी आ जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रोज़ ऐसे ही सुबह जल्दी आकर साथ में पढ़ाई करने बैठेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि नागी अपने क्लास में बैठा हुआ है और आज सुबह के बारे में सोच रहा होता है और मन ही मन गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। तभी उसके क्लास टीचर आते हैं और वो बताते हैं किसी नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट के बारे में। तभी हमें पता चलता है कि वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि नागी की फियांसे अमानो एरिका है। एरिका को देखकर बाकी सारे स्टूडेंट काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इंस्टाग्राम की फेमस स्टार थी। लेकिन हमारे नागी की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। वो बहुत शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि एरिका यहाँ कैसे आ गई। क्लास ख़त्म होने के बाद एरिका और नागी स्कूल के बाहर मिलते हैं। नागी उससे पूछता है कि तुम मेरे स्कूल में क्या कर रही हो और तुम यहाँ क्यों ट्रांसफ़र हुई। जिसके बाद एरिका उस फोटो के बारे में बताती है जो कि उन दोनों ने साथ में क्लिक कर ली थी गलती से, और वो फ़ोटो उससे गलती से इंस्टाग्राम पे अपलोड हो गई थी, जिसे देखकर उसके किसी क्लासमेट ने प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दी थी और इस वजह से उसे उसके स्कूल से निकाल दिया गया था। इसलिए वो यहाँ नागी के स्कूल में एडमिशन ले ली। उसके बाद वो दोनों काफ़ी सारी बातें कर लेती हैं। तभी एरिका कहती है कि एक बात याद रखो, पूरे स्कूल में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं या हमारी शादी होने वाली है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाती हैं। उसके बाद जब नागी अपने क्लास के पास पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और जब वो अपने क्लास के अंदर जाता है तो देखता है कि एरिका अपनी सीट पे अकेले बैठी हुई है और कई सारे स्टूडेंट्स उसके आसपास खड़े हैं। तभी वहाँ एक लड़का जाता है और एरिका उसे इग्नोर कर देती है। फिर वहाँ हीरो आती है और वो दोनों थोड़ी बात कर लेते हैं और फिर हीरो एरिका को अपने साथ स्कूल दिखाने ले जाती है और नागी उन दोनों को हर जगह फॉलो कर रहा होता है और अपने मन में ही उल्टी सीधी बातें सोचने लगता है। नागी एरिका से बात करना चाहता था अकेले में, बट उसे टाइम नहीं मिल पा रहा था और वो कई बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद हीरो और एरिका कहीं जा रहे होते हैं और नागी उनको फॉलो कर रहा होता है, बट तभी एरिका के पास कई सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वो लोग जहाँ जा जाते हैं नागी उनको फॉलो कर रहा होता है।
उसके बाद वो लोग वॉलीबॉल खेलने के लिए अपने चेंजिंग रूम में जाते हैं और एरिका और हीरो कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ नागी विंडो के बाहर से उनकी बातें सुनकर काफ़ी नर्वस हो रहा होता है। तभी एरिका विंडो ओपन करके चेक करती है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ कोई है, बट नागी जल्दी से झाड़ियों में छुप जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एरिका वॉलीबॉल खेल रही होती है और फिर एक टाइम पे एरिका अकेले बैठी होती है, तो नागी को लगता है कि ये सही टाइम है उससे बात करने का। और जैसे ही वो उससे बात करने के लिए जाता है तभी उसके फेस पे वॉलीबॉल आकर लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी नागी अपने शूज़ लेने जाता है और वो सोचता है कि मैंने अपना लास्ट चांस गवा दिया। तभी वहाँ एरिका और हीरो आ जाते हैं और वो साइड में छुप जाता है। तभी हीरो को कुछ काम आ जाता है तो एरिका को वहाँ छोड़ के चली जाती है, जिसके बाद नागी तुरंत ही उसको बुलाने जाता है, बट वो रुक जाता है और सोचता है कि आज सुबह ही एरिका ने उसे बताया था कि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है और अब जो उसका एक फ्रेंड बनने जा रहा है तो मैं उसको तोड़ने जा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी हीरो वापस आ जाती है। उधर नागी अपने मन में अपने ख्याली पुलाव पका रहा होता है और जैसे ही वो एरिका की तरफ देखता है तो वहाँ हीरो नीचे बैठकर रो रही होती है। नागी को लगता है कि एरिका काफ़ी नर्वस है और उसने हीरो को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा, इसलिए वो रो रही है। और नागी तुरंत उनके पास जाकर हीरो से कहता है कि मुझे नहीं पता एरिका ने क्या किया और उसने तुमसे क्या बोला, लेकिन ये बहुत ही अच्छी पर्सन है, इसलिए इसे माफ़ कर देना। एरिका कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ है। तभी हीरो कहती है कि मैं कब से अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तभी हीरो बताती है कि वो एरिका को सुबह से बताना चाहती थी कि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है और ये उससे नहीं हो पा रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो पर्सनली उसके साथ है और उसकी फ्रेंड है। और फिर हीरो एरिका की तारीफ़ करने लगती है और उसकी सभी फ़ोटोज़ के बारे में बात करने लगती है और वो कहती है कि पानी वाली फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिस पे नागी कहता है कि हाँ आई थिंक फ़ोटोग्राफ़र तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा, जिस पे एरिका उसको चुप कराने लगती है। तभी हीरो पूछती है कि नागी क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिस पे एरिका कहती है कि नागी भी तुम्हारी तरह मेरा एक फ़ैन है, जिस पे हीरो कहती है कि देखो तुम बस एरिका के फ़ैन हो लेकिन मैं एरिका की तुमसे भी बड़ी फ़ैन हूँ। अभी उन लोगों के बीच कुछ बातें होती हैं और फिर वो लोग साथ में घर जाने लगते हैं और वो लोग अपनी स्टडीज़ को लेके बात करते हैं। तभी हीरो एरिका से कहती है कि कल से तुम भी हमारे साथ मॉर्निंग स्टडी सेशन ज्वाइन कर लो, जिस पे एरिका कहती है कि क्या मुझे स्टडी करनी पड़ेगी और वो भी इतनी सुबह। और यहीं पे एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।